हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इशू पार्टनरशिप फर्म्स के केस में जो पार्टनर्स अपनी कैपिटल लगाते हैं, क्या उस कैपिटल को पार्टनरशिप के हाथ में सेक्शन 68 के अंदर टैक्स किया जा सकता है। ये इशू तेलंगाना हाई कोर्ट के सामने नोवा मेडिकेयर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में आया और ये मैटर 459 आईटीआर पेज नंबर 477 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 15 फरवरी 2023 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 98-99 से रिलेटेड है। 1 अप्रैल 2013 से ये कानून में चेंज आया था कि असेसी को जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है उसका सोर्स बताना है। हालांकि वो क्लोजली हेल्ड कंपनी के केस में जो शेयर कैपिटल आती है उसके ऊपर एप्लीकेबल था। बाद में सेक्शन 68 के अंदर बदलाव करके ये चीज जो एक असेसी के केस में जो असेसी लोन्स लेता है उसके ऊपर भी ये चीज एप्लीकेबल हो गई है कि असेसी को अपना सोर्स भी बताना है। लेकिन क्योंकि प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 98-99 से रिलेटेड है और पुराने केसेस एक जो सेलिब्रेटेड केस है सुप्रीम कोर्ट का लवली एक्सपोर्ट्स उससे कवर होते हैं। लवली एक्सपोर्ट्स के अंदर जो रूल ऑफ लॉ था वो ये था कि यदि किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में शेयर सब्सक्राइबर अपना पैसा लगाते हैं और कंपनी उसका सोर्स डिस्क्लोज नहीं कर पाती है, उसकी क्रेडिट वर्थीनेस नहीं बता पाती है, तो वो पैसा शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्स किया जाना चाहिए, ना कि कंपनी के केस में। प्रेजेंट केस में असेसी के पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल लगाई और वो कैपिटल असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 68 के अंदर उसका एडिशन कर दिया। ये एडिशन इसलिए किया गया कि असेसी जो है वो उस क्रेडिट वर्थीनेस प्रूव नहीं कर पाया, जेन्युइननेस प्रूव नहीं कर पाया। बाद में सीआईटी अपील और आईटीएटी ने भी उस एडिशन को कंफर्म किया। जब ये मैटर तेलंगाना हाईकोर्ट के पास पहुंचा तो वहां पे असेसी ने 2 केसेस पे रिलाई किया। पहला केस है सीआईटी वर्सेस एम वेंकटेश्वरा राव और दूसरा केस है सीआईटी वर्सेस अनुराग राइस मिल्स। इन दोनों के अंदर ये बात आई थी कि एक पार्टनरशिप फर्म के केस में जो पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं वो यदि उसकी क्रेडिट वर्थीनेस पार्टनरशिप फर्म प्रूव भी नहीं कर पाती है तो वो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्स नहीं होना चाहिए, वो पार्टनर्स के हाथ में सेक्शन 68 के अंदर उसका एडिशन किया जाना चाहिए। पार्टनर्स का केस रीओपन करके वहां पर उसका एडिशन किया जाना चाहिए। इन दोनों केसेस के अंदर यह बात भी सामने आई कि यदि पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर अपनी कैपिटल लगाते हैं तो वो उस फर्म का एक बेसिस तैयार करती है और एविडेंस के अभाव में जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बात को प्रूव नहीं कर पाता कि ये जो कैपिटल है ये फर्म के प्रॉफिट्स हैं, तो ऐसे केस में उस कैपिटल को पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्स नहीं किया जा सकता। मोटे तौर में इन दोनों केसेस के अंदर जो रेशो थी जजमेंट्स की वो ये थी कि यदि किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स का पैसा लगा हुआ है और पार्टनरशिप फर्म उस पैसे की क्रेडिट वर्थीनेस को प्रूव नहीं कर पाती तो उन केसेस के अंदर पार्टनर्स का केस रीओपन करके पार्टनर्स का एडिशन किया जाना चाहिए, ना कि फर्म का एडिशन किया जाना चाहिए। क्योंकि ये केस 1 अप्रैल 2013 से पहले के हैं। 1 अप्रैल 2013 से कानून में चेंज आया कि एसएससी को सोर्स भी प्रूव करना है। तो प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि ये केस असेसमेंट ईयर 98-99 से रिलेटेड है, इसीलिए प्रेजेंट केस में तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन दोनों केसेस पर रिलाई करते हुए सीआईटी वर्सेस एम वेंकटेश्वरा राव और दूसरा सीआईटी वर्सेस अनुराग राइस मिल्स पर रिलाई करते हुए एसएससी की एडिशंस को डिलीट किया और ये कहा कि उन सालों के अंदर जो पार्टनरशिप फर्म की कैपिटल है जो पार्टनर से आई है वो पार्टनर्स के हाथ में एडिशन की जा सकती है, ना कि पार्टनरशिप फर्म के हाथ में। वीडियो के अंत में एक बार
फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है नोवा मेडिकेयर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 459 ITR पेज नंबर 477 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 15 फरवरी 2023 को आया।